हमारा ये पोएम द डस्ट ऑफ स्नो, जहाँ पे हमारा पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताने का कोशिश कर रहा है कि देख भाई, चाहे बिल्ला तुझे रास्ता काट जाए या तेरा चप्पल उल्टा पड़ा हुआ हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तेरे साथ कुछ गलत होगा नहीं। ये सारी चीजें क्या है, एक अंधविश्वास है। बट भाई को कौन समझाए कि हम इंडियन है और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इससे पहले कि हम पोएम पे आगे बढ़े, मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ वो चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे सुकून मिले और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो हमारा पोएम शुरुआत एक ऐसे सीन से होता है जहाँ विंटर का समय होता है, यानी कि सर्दियों का समय, चारों ओर बर्फ स्नो गिर रहा होता है। अब देखो, जब बारिश गिरता है ना, तब क्या होता है, पानी की बूंदे गिरते हैं एंड जमीन को गीला कर देते हैं, है ना। बट जब बर्फ गिरते हैं ना, तो जमीन गीला नहीं होता, तुम्हें भी पता है। हमारे आसपास जो भी चीजें होते हैं ना, उसे बर्फ ढक देता है एंड इसे तुम कह सकते हो द डस्ट ऑफ स्नो। धूल होता है स्नो का, जो कि चीजों को आसपास का ढक देता है। तो हमारा सीन भी कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होता है। विंटर का समय होता है, स्नोफॉल हो रहा होता है एंड जो आसपास के ट्रीज थे ना, वो डस्ट ऑफ स्नो से ढक जाते हैं। अब इन सब में से एक ऐसा गच्छी होता है जिसका नाम होता है हेमलॉक ट्री। अब इसका भी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बर्फ से ढका हुआ होता है, यानी कि उसके ऊपर भी डस्ट ऑफ स्नो जमा हुआ होता है। अब इसी ट्री के नीचे हमारा पोएट खड़ा होता है एंड ऑल ऑफ द सडन कहीं से पता नहीं एक कौवा उड़ते उड़ते इस हेमलॉक ट्री के ऊपर डाली पे आके बैठ जाता है। अब जैसे आके डाली पे बैठता है तो ऑल ऑफ द सडन आने की वजह से डाली पे झटका पड़ता है और उस झटके के कारण जो डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ जमा हुआ होता है ऊपर पे, वो जाके नीचे आता है और गिरता है हमारे पोएट के सर पे। अब जैसे वो डस्ट ऑफ स्नो हमारे पोएट के सर पे गिरता है, उसका मूड ना ऑल ऑफ द सडन चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, क्या वो खुशी हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्या होता है, ये जानने से पहले तुम ये जानो कि देखो, हमारा भाई पोएट आदमी है तो इसे नॉर्मल सीन ही है। विंटर का मौसम होता है, बर्फबारी हो रहा होता है, एक हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर में डस्ट ऑफ स्नो है एंड एक कौवे के आने के कारण वो डस्ट ऑफ स्नो जो कि उस डाली पे था पैर के, वो जाके हमारे पोएट यानी कि हमारे भाई के सर पे जाके गिर जाता है। टोटली नॉर्मल सीन है, कुछ ऐसा बड़ा चीज है नहीं इसके अंदर। बट क्योंकि हमारा भाई एक पोएट है और पोएट्री लिखना उसका पैशन है, तो नॉर्मल चीजों को कॉम्प्लिकेट करना, डीप गहरा मीनिंग बनाना जरूरी था उसे। तो उसने एक बहुत ही गहरे मीनिंग के साथ इसे जोड़ दिया। अब वो मीनिंग क्या था वो जानो, तब जाके तुम समझ पाओगे कि इस पोएम को बनाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश किया हमारे भाई ने, हमारे पोएट ने। देखो, क्रो यानी कि कौवा जाना जाता है किस लिए, बैड लक, आफ्टर लाइफ, मरने के बाद जो भी जिंदगी होता है, बीमारी, ये सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वैसे अगर तुम मुझसे पूछो कि कौवा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे दिमाग में तो बस एक ही इंसान का नाम आता है, द लेजेंडरी इताची उचिया। मतलब हाँ, और कौन ही आ रहा होगा, बट हाँ, स्टोरी के हिसाब से हम यही लेंगे कि एक नेगेटिव साइड को दिखा रहा होता है। और सिमिलरली ये जो हेमलॉक ट्री है ना, ये भी नेचर का जो एक डार्क साइड है ना, उसे रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो किताब के अंदर भी एक पॉइजनस ट्री कहा गया, बट ये रिप्रेजेंट वही कर रहा है कि जो भी नेचर का डार्क चीज है उसको। तो कुल मिला के बात ये था कि चाहे वो कौवा हो या वो हेमलॉक ट्री हो, दोनों ही नेचर का नेगेटिव साइड को दिखा रहा था। तो बात ये उठता है कि मूड कैसे चेंज हुआ, हमें नहीं पता क्या कारण है, बट पोएट का मूड उस दिन बिगड़ा हुआ था। वो बहुत ही बेकार फील कर रहा था, अपने आप पे डिसअपॉइंटेड था। उसे लग रहा था कि ये दिन तो बहुत बेकार ही गया मेरे लिए। बट जैसे इस हेमलॉक ट्री के ऊपर ये काला कौवा आके बैठता है और डस्ट ऑफ स्नो हमारे पोएट के सिर पे जाके गिरता है, उसका मूड चेंज होता है। वो अचानक से अब हैप्पी फील करने लगा था, उसका मूड सही होने लगा था। वो जो एक सैडनेस था, डिसअपॉइंटमेंट था, मूड बिगड़ा हुआ था, वो अब नहीं था। देखो, होता है, अगर मान लो तुम निक्कर पहन के मार्केट पे निकले हो और तुम देखते हो कि तुम्हारा क्रश किसी के साथ डेट पे, मूड खराब होगा तुम्हारा। ऐसे कुछ हमारे भाई के साथ हो रहा था, हमें पता नहीं क्या रीजन है, बट मूड खराब था। बट जैसे ये इंसिडेंट होता है, भाई का मूड चेंज हो जाता है। अब भाई यही चीज सोच रहा होता है कि देखो, ये सारी चीजें डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपशकुन, बुराई, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बट उसके साथ जो हुआ था ना, उसके बाद तो अच्छा फील कर रहा था यार, उसे ऐसा फील हो रहा था मैंने अपना पूरा दिन तो बर्बाद कर दिया यही फालतू चीजों को सोच सोच के। जैसे हम भी कभी सोचते हैं ऐसे ही। मान लो तुम्हारा क्रश वाला जो सीन मैंने बताया तुम्हें कि तुमने देख लिया उसे होटल पे या रेस्टोरेंट पे, पूरा दिन बिगड़ा, मूड खराब हुआ तुम्हारा। बट ये जो इंसिडेंट हुआ उसके साथ, सर पे गिरा एक डस्ट ऑफ स्नो उस काले कौवे की वजह से, जो कि उस हेमलॉक ट्री के डाली पे आके बैठता है, उसकी वजह से। अब वो सैड फील नहीं कर रहा था, वो हैप्पी था, वो एंजॉय कर रहा था। अब हमारा पोएट उतना बुरा फील नहीं कर रहा था जितना वो पहले फील कर रहा था। वो तो अब ये सोचने पे आ गया था कि यार मैंने ना अपना पूरा दिन इस चक्करों पे बर्बाद कर दिया, अब जो बाकी बचा हुआ दिन है उसे मुझे अच्छी तरीके से बिताना है, हैप्पी रहना है एंड जो भी चीज़ है उसे एंजॉय करना है। मतलब तुम दिख रहे हो यहाँ पे, पहले जो एक इंसान रिग्रेट फील कर रहा था अपने आप को लेके किसी चीज़ की वजह से, वो अब बदल गया क्या चीज़ से, खुशी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, इन सारी चीज़ों से। तो यही मैसेज इस पोएम के अंदर पे दिया गया है कि भाई देखो, ऐसा सीन है ना कि ये जो चीज़ें है ना कि ऐसा करो तो बुरा हो जाता है, वैसा करो तो बुरा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए, सही बात तो यही है। ना ही वो हेमलॉक ट्री बैड लगता, ना ही वो
काला कौवा बैड लग गया, नेगेटिविटी या डार्कनेस था, कुछ नहीं था भाई, दिल खराब था, मूड खराब था, बट एक नेचर के छोटे से चीज ने सब कुछ ठीक कर दिया। सिंपल सा बात है भाई, दिल साफ होना चाहिए, बाकी सब तो सही है यार जिंदगी में। मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हो अगर चाहते हो तो। थैंक यू, लव यू ऑल।